वसुंधरा का पार्टी में विरोधी को सख्त संदेश, मेरा टाइम भी आएगा। मुझे जीवन में आसानी से कुछ नहीं मिला, करना पड़ा संघर्ष। वसुंधरा के कार्यक्रम से बीजेपी नेताओं ने किया किनारा। रैली की जगह वसुंधरा को करना पड़ा जनसंवाद कार्यक्रम। सीएम उम्मीदवार न बनाए जाने पर वसुंधरा का दिखा दर्द। वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है। ये टक्कर विरोधियों से कम, अपनों से ज्यादा मिल रही है। अपनों ने ही वसुंधरा को किनारे लगाने की तैयारियों को तेज कर दिया है। विरोधियों से उम्मीद तो बेमानी है। वसुंधरा बीकानेर पहुंची थी, तैयारी की गई थी, लेकिन बीजेपी के स्थानीय संगठन की ओर से बयान आ गया कि हमें तो खबर ही नहीं है कि वसुंधरा की कोई रैली बीकानेर में हो रही है। प्रदेश संगठन से पूछा है, खबर वहां भी नहीं है। जब पार्टी कोई रैली ही नहीं है तो हम लोग वहां क्यों जाएंगे। जब बीजेपी नेताओं ने रैली पर सवाल उठा दिए तो रैली को जनसंवाद का नाम दे दिया गया, लेकिन इस जनसंवाद कार्यक्रम में भी बीकानेर बीजेपी के शहर और देहात के प्रमुख पदाधिकारी गायब रहे। मंच पर जो प्रमुख चेहरे नजर आ रहे थे वो बीजेपी या छोड़ गए थे या फिर बीजेपी से बाहर कर दिए गए थे। मंच बीजेपी का था, ये वहां लगे झंडे बैनर बता रहे थे। पार्टी के जो लोग वसुंधरा के साथ मंच पर थे वो उनके समर्थक थे, बाकी तो कार्यक्रम से कन्नी ही काट गए थे। शहर भाजपा अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह स्वागत करने देशनोक पहुंचे, लेकिन कार्यकारिणी के सदस्य नाराज रहे। हेलीपैड पर पुष्प भेंट करने के बाद अखिलेश सिंह वहां से निकल गए और शायद कार्यक्रम के आयोजकों को भी पता था कि संगठन से जुड़ा कोई भी बड़ा नेता कार्यक्रम में नहीं आएगा, इसलिए मंच पर सिर्फ राजे के लिए ही एक कुर्सी लगाई गई थी। किसी अन्य नेता को मंच पर स्थान नहीं दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले देवी सिंह भाटी खुद मंच पर नहीं थे। भाटी एक माइक अपने हाथ में रखकर सभा का संचालन करते रहे। जनसंवाद कार्यक्रम में वसुंधरा ने भी भीड़ को देखते हुए अपना दर्द बयां कर दिया। दर्द इस बात का कि पार्टी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है। वसुंधरा ने कहा कि मेरे जीवन में कुछ भी सीधे सीधे नहीं होता है, संघर्ष के बाद ही कुछ मिलता है। हम संघर्ष करेंगे, वैसे भी समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हम सबको उसके लिए मजबूत रहना है। मुझे करणी माता का आशीर्वाद मिल गया है तो आगे का काम भी अब सफल ही होगा। वसुंधरा ने इस बात के संकेत दे दिए कि वो पार्टी में सभी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ बयान नहीं दिया। साफ है, वसुंधरा को भी पता है कि आगे की राह आसान नहीं है। पहले दावा किया जा रहा था कि कई नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जाएगा, लेकिन जब बीजेपी के नेता ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, फिर किसी को भी पार्टी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इससे विवाद खड़ा हो सकता था। खास तौर पर बीकानेर के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री अर्जुन मेघवाल से टकराव तय हो जाता। वसुंधरा के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा नजरें देवी सिंह भाटी और रोहिताश शर्मा पर टिकी रही, क्योंकि ये दोनों बीजेपी से बाहर है और वसुंधरा के कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था को यही लोग देख रहे थे। वसुंधरा में एक बदलाव और आया। 4 साल बाद वो पहली बार अशोक गहलोत पर हमलावर दिखी। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4 साल में राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। जनता ने आपको काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने अपनी सरकार को बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए समय निकाल दिया। दरअसल वसुंधरा ने कांग्रेस के अंदर चल रही उठापटक को लेकर भी तंज कसा था। कांग्रेस के अंदर इस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कुर्सी को लेकर जंग चल रही है। दावा किया जा रहा है कि गहलोत की कुर्सी जा सकती है। 2 साल पहले भी पायलट ने बगावत की थी, लेकिन उस समय गहलोत अपनी कुर्सी बचा ले गए थे और दावा किया जा रहा है कि इस बार भी वो अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।